जय हिंद प्यारे बच्चों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में मैं आपको एसएससी जीडी के 20 प्रश्नों को हल कराने वाली हूं। तो आप भी अपने प्रश्नों को हल करके देखेंगे। ये जो प्रश्न है आपका, ये जो आपके प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो है एक तरह से आपका पीवाईक्यू है। 2023 में सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि एक तरह से आपके पीवाईक्यू हैं। इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस आधार पर जो है आपके आगामी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या है कि मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं, सफलता के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि मुश्किलें आ रही हैं तो एक तरह से समझ लो मुश्किलों को पार करना है आपको। मुश्किलें जब आ रही हैं यानी कि आप सफलता के लिए तैयार हो जाओ, मुश्किलों को हरा करके, मुश्किलों से लड़ते हुए। देखेंगे हमारा ये पहला प्रश्न क्या है। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में उचित शब्द में बदलें। यहाँ पर दिया हुआ है कि भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा हुई। ये करुणा जो है इसी को हमें चेंज करना है। भरत को कैकेयी की करनी पर क्या हुई? कैकेयी कौन थी? भरत की माता थी। तो क्या उनको दया आई अपने माता पे, या पश्चाताप हुआ, या फिर क्षोभ हुआ, या फिर दुख हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भरत को कैकेयी की करनी पर क्या हुआ? क्षोभ हुआ। क्षोभ, ठीक है। क्षोभ यानी कि ग्लानि, ठीक है। ग्लानि को हम क्या कहते हैं? क्षोभ कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य को हमें चयन करना है। तो आप कब आए, यही सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती दिख नहीं रही है। आप कब आया, आप कब्बे आए, आप कब आयो, यहाँ पर देखेंगे तो तीनों वाक्यों में हमें गलतियाँ नज़र आ रही हैं। तो पहला वाक्य जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो विशेषण आप जानते ही हैं कि जो विशेषण होता है, यानी कि आपको यहाँ पर विशेषण टॉपिक आपको याद होना चाहिए और डीप पता होना चाहिए। विशेषण जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और जो चौथा है वो कौन सा है? तो सार्वनामिक है। कौन सा है? सार्वनामिक, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण। यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द जो है आपके, अब ये विशेषण को समझने के लिए आपको सर्वनाम टॉपिक भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो किस तरह से, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप इन प्रश्नों को आप सही से हल करना चाहते हैं तो सामान्य हिंदी का आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर हमें क्या करना है। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, उसको हमें चुनना है। तो दुर्घटना में पहलवानों को अधिक घाव लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिक संख्या की बात हो रही है। परिमाण, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े, यहाँ पे भी हो रही है संख्या की बात। नव्या के काले बाल हैं, तो यहाँ पर जो बाल हैं वो काले हैं। ऑप्शन सी में हमें मिल गया इसके आंसर। काले बाल यानी कि ये जो है बाल के गुण की बात हो रही है। जो बाल होते हैं वह काले ही होते हैं। तो यहाँ पर गुणवाचक क्या है? विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन आपका यहीं पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? नव्या ने सुमति की बहन की भर्त्सना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त भर्त्सना, यानी कि ये जो भर्त्सना शब्द है इसका हमें क्या चुनना है? विलोम शब्द को चुनना है, ठीक है। किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? भर्त्सना शब्द का विलोम शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है उसे हमें देखना है। तो नव्या ने सुमति की बहन बहुत प्रशंसा की। तो जो प्रशंसा होता है यही जो है विलोम होता है किसका? भर्त्सना का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर
कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा यहाँ पर। बाकी जो है बुराई हुई या फिर निंदा हुई या फिर आलोचना, ये अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। अनेक शब्दों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आपके आते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पूरे अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न आते हैं। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या होता है? हितैषी होता है या स्वार्थी होता है या सहायक होता है या निस्वार्थी होता? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हित चाहने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख लेंगे। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। अपना मतलब साधने वाले को क्या कहते हैं? अपना मतलब साधने वाले को क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को सहारा देना क्या होता है? सहायता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही हो रहा है? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो यहाँ पर जो स्वस्थ है ये होना चाहिए स्वास्थ्य। क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखेंगे कौन किस में है ये, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी जो है आपके 3 ऑप्शन सही हैं। अब देखेंगे यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि, वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि से भी ज़्यादा प्रश्न आएंगे। एक मेरे प्रिय मित्र छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो यहाँ पर देखना है कि ये जो कौन सा जो है भाग है वो गलत है, अशुद्ध है। तो क्या प्रिय मेधावी है या छात्र ने अच्छा, या फिर एक मेरे? तो ऑप्शन आपका यहीं पे होगा। एक मेरे की जगह होना चाहिए मेरे एक प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें प्रश्नवाचक संबंधित यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम दिखाई नहीं पड़ रहा है? तो किसी ने जोर से चित्कार की। तो ऑप्शन आपका यहीं पे देखेंगे। किसी ने जोर से चित्कार की, इसमें प्रश्नवाचक नहीं है। बाकी यह गाड़ी किसकी है? प्रश्नवाचक। यह संसार का संचालन और नियमन कौन करता है? यह मूर्खता किसने की? तो सब में जो है प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन पहले वाक्य में नहीं है। तो इस तरह का भी प्रश्न आपके सामने आएगा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। देखिए वाक्यांश के लिए शब्द यहाँ से भी आपका प्रश्न बन गया। तो ये आपका वाक्यांश के लिए शब्द एकदम बिल्कुल जो है रटे होने चाहिए। जितने कम से कम PYQ हो तो बिल्कुल आप रट लेंगे। तो वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं? राजधन कहते हैं, चुंगी कहते हैं, कर कहते हैं, या फिर राजस्व कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं राजस्व कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। लेने के देने पढ़ना, मुहावरे से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो 1 या 2 मुहावरा से प्रश्न आता है। तो लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो व्यापार करना होगा, कुछ न देना होगा, बहुत अधिक लाभ कमाना होगा, या लाभ के बदले हानि। तो यहाँ पर देखेंगे तो लाभ के बदले हानि, लेने के देने पढ़ना,
अक्सर सुनना होगा लोगों को कहते हुए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से बना आया हुआ प्रश्न है। कुबेर के प्रश्न जो 3 ऑप्शन आपके कुबेर के पर्यायवाची हैं, और एक जो नहीं है, यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि नहीं में बहुत ही कंफ्यूज होकर के गलतियाँ परीक्षा में आप करके आते हैं। तो क्या होगा, यक्ष होगा, मुनि होगा, किन्नरपति होगा या फिर धनपति होगा। तो कुबेर को क्या कहते हैं, धनेश कहते हैं, यानी कि धन के जो होते हैं ये ईश होते हैं। इनको धनपति कहते हैं, इनको किन्नरपति भी कहते हैं, इनको यक्ष भी कहते हैं। लेकिन ऑप्शन आपका जो बी है, मुनि, जिसे तपस्वी कहते हैं, जिसे तपस्वी कहते हैं, जो कि त्याग करने वाला है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है। क्या उसे संगम कहते हैं। तो संगम कहते हैं एक नदी का दूसरी नदी में मिलना क्या कहलाता है, संगम कहलाता है। सहयोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जो सहायता करता है उसे सहयोग कहते हैं। विलय हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जब एक राज्य दूसरे राज्य में मिलता है तो उसे विलय कहते हैं। या फिर कोई एक पदार्थ जैसे चीनी और पानी हम मिलाते हैं, उसमें नमक मिलाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो विलय हो जाता है। ठीक है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में एकीकरण होगा। हिमालय की चोटियाँ तो करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति। तो करती हैं, अगर हम यहाँ पे रिक्त स्थान भर दें तो क्या करती हैं, तो आसमान से बातें करती हैं। ऑप्शन आपका देखेंगे यही सही होगा, हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है अलग हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द से फिर प्रश्न आपके सामने आया। हाथ का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान देंगे, नहीं है उसको चुनना है। तो पाड़ी मीन्स हाथ होता है, दंत मीन्स क्या होता है, दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कर हुआ, बाहु हुआ या पाड़ी हुआ, ये सब जो है हाथ के पर्यायवाची शब्द होंगे। या फिर हस्त शब्द आ जाए, संस्कृत का तत्सम शब्द है, तो ये भी जो है हाथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हमारे सामने प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग में से करें। तो साहसी व्यक्ति हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, कछुआ डॉट डॉट को भरना है। साहसी व्यक्ति क्या हो जाता है, भय सहित हो जाता है, तो नहीं होगा, साहसी व्यक्ति भय सहित नहीं होता है। साहसी व्यक्ति साथ साथ हो जाता है, कछुआ ऊपर चर जीव है, तो ये भी गलत है। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, अभय मतलब होता है बिना भय के, यानी कि निर्भय। क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा, निडर। क्या हो जाएगा, निडर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये सटीक बैठेगा। साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, कछुआ उभयचरी है। उभयचर मतलब जल में भी चलता है, जल और थल, है ना, जल और थल दोनों में चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों का मतलब कि जल और थल दोनों में कछुआ चल सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अब जो है हमारे सामने क्या है, गद्यांश है। गद्यांश से जो आगे प्रश्न आपके बनने वाले हैं उनको आप देखेंगे। 5 प्रश्न यानी कि आपके गद्यांश से आएंगे। आज का जीवन डॉट डॉट, यानी कि इस डॉट को 76 की जगह आपको भरना है। और अनिवार्य डॉट से भरा है। महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। महंगाई बहुत, डॉट को यहाँ पर भरना है, बढ़ गई है, एक तरह से होना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों से लेकर को पूरा करने के लिए बूढ़ों तक या बड़ों तक की आवश्यकता इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को
धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं मिलता, जीवन संघर्ष का क्या बन गया है, पर्याय बन गया है। तो यही चीज़ें हमें यहाँ पर भरनी है। पहले वाले में हम क्या भरेंगे, भाग दौड़, है ना। आज का जीवन कैसा है, भाग दौड़ और अनिवार्य अनिवार्य आवश्यकताओं, यहाँ पर अनिवार्य आवश्यकताओं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, से भरा है। आज का जीवन भागदौड़ अनिवार्य आवश्यकताओं से भरा है। ये पहली लाइन क्लियर हुई और 2 प्रश्न आपके सॉल्व हुए। तीसरा प्रश्न क्या है, महंगाई बहुत क्या हो गई है, नीचे हो गई है, बढ़ गई है, बन गई है, कम है। तो बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 78 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 79 देखेंगे। 79 में क्या है कि बढ़ गई है, क्या हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही बच्चों को लेकर के पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, सरकार तक होगा, बूढ़ों तक होगा, बाहर किसी भी, तो बूढ़ों हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर 79 का बी हो जाएगा। और ये लास्ट आपका आखिरी प्रश्न है, इसमें क्या है कि घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता, जीवन संघर्ष का क्या बन गया है, क्या संघर्ष का प्रकार बन गया है, या कारण बन गया है, या सहायक बन गया है। तो संघर्ष का पर्याय बन गया, पर्यायवाची हो गया है। यानी कि जीवन सबका क्या हो गया, संघर्षमय हो गया है, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं और महंगाई भी बढ़ गई है। तो आज का जो प्रश्न जो है 20 हमने सॉल्व किए। आज आप अपने प्रश्न सॉल्व करके देखेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए जो है फिर मिलती हूँ आपसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।